बघेल साहब, अब वाकई वक्त आ चुका है कि खुलकर भारत से इस बात का पूछा जाए कि जब दिल चाहता है, हम देखते हैं अभी जारहियत उनकी जानिब से की जाती है और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख्याल आप कह रही हैं वक्त आने की बात। मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त बहुत पहले था जो हमने गवा दिया। अब तो इस वक्त वो जो एक सेइंग है ना कि पानी सरों के भी बहुत ऊपर से गुजर रहा है। जब वक्त था तो उस वक्त हमने मुकदमे ही नहीं लड़े कि भारत डैम जब बना रहा था तो हमारी हुकूमत और हमारे जो इंडस वाटर के चेयरमैन थे सो रहे थे, बल्कि वो भारत जाके भी सो गए थे एक साथ। जी जी। अब लोग कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए थे या क्या दिया गया था, और किसी हुकूमत ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रही है, इतनी दुख की बात है कि पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा था, लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने कोई सीरियसनेस नहीं शो की कि भारत को रोके। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए हैं। आप देख लीजिए अपना सलाल डैम जो है उसका 690 मेगावाट का रन ऑफ रिवर डैम है। आप बगलियार को दे दिए, वो भी 900 मेगावाट का है। अब जो रंबान में बना है, आप डलहस्ती डैम को देख लें, वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है 390 मेगावाट का है। आप रत्ते हाइड्रो पावर प्लांट को देखें, वो 340 मेगावाट का है। इसके अलावा आप वो और डैम बना रहे हैं, किरूप एक डैम बना रहे हैं, एक पाकल दल डैम बना रहे हैं, एक कोई समरकंद डैम बना रहे हैं। अब ये जो जब डैम बनेंगे और रन ऑफ रिवर वाटर हो या स्टोरेज डैम हो, आप खुद ही रोकिए कि भारत को पानी रोकने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि इनकी डैम के अंदर जो कंजम्पशन होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन होगी, वो अल्टीमेटली आगे की फ्लो को कम करेगा। अब उस फ्लो का पानी कहाँ आता है? ये हिमालय से, कराकुम से, हिंदू का शहर से जो दरिया निकलते हैं, और आप देखती है कि चिनाब आके जेलम को ज्वाइन करता है। जेलम जो 774 किलोमीटर चलता है, चिनाब को 960 किलोमीटर चलता है। तो आप मुझे बताइए ना कि जब इसके ऊपर इतने डैम मौजूद होंगे जेलम पे, चिनाब पे, तो पाकिस्तान में पानी किस तरह पहुंचेगा? पानी किस तरह आएगा? आप एग्जैक्टली। हमारे जो जेलम की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है, जो आपके अपना जो चिनाब रिवर की कैपेसिटी है वो भी आपको पता है कि अब वो कैपेसिटी जो डैमों की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर तो रहे। ब्रिगेडियर साहब, एक मासूमाना सा सवाल है, तो फिर हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग डैम्स बनाएं और पानी जितना भी है वो जखीरा अपने पास कर लें? हम क्यों डैम्स नहीं बनाते हैं? आपसे यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ। यही तो हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस वक्त इस चीज को रोकना था और जिस वक्त इस चीज को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाना था, या जिस वक्त इस भारत को, उस वक्त की हुकूमतें जो आज ही की यही पार्टियां हैं जो आज हुकूमतों में है, यही उस वक्त भी हुकूमतों में थी। दरमियान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी, दरमियान में इमरान खान की भी हुकूमत आई थी। हम तो हमारी हुकूमतें तो, आई एम सॉरी टू से, बट दे हैड बीन स्लीपिंग ओवर द इशू। दे वर नॉट बॉदर्ड कि क्या कर रहा है हम, भारत क्या कर रहा है। बल्कि हम आईसीजे में, हम इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लेके भी गए थे। उन्होंने सवाल ये किया था, गालबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उन्होंने कहा जी आपका पानी तो चलता है पूरे पंजाब में, मतलब जैसे मराला सेंटर होता है या जेलम सेंटर होता है, रावी सेंटर, वो पानी चलता चलता जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। आपने रास्ते में कितने डैम बनाए हैं उसको रोकने के लिए? एग्जैक्टली। हमारे पानी अगर आपने कंज्यूम करना था, जब भारत पानी छोड़ता है तो आप देखती है कि पंजाब में, लोअर पंजाब में और सिंध में किस तरह की तबाही आती है, और हर साल आती है। अब तो हर साल तबाही आती है और हम उसके लिए पैसा जमा करते हैं, हम उसके लिए डोनेशन मांगते हैं, हम उसके लिए दुनिया कहते हैं आए जी हमारी मदद करें, हमारे मुल्क में सैलाब आ गया, लेकिन हम रास्ते में डैम नहीं बनाएंगे। यानी आपको रास्ते में कोई ऐसे 4-5 स्टोरेज डैम बनाने चाहिए, 6-7 स्टोरेज डैम बनाने चाहिए। जहाँ अब कालाबाग डैम बनना था, कालाबाग डैम अगर बनता तो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी डेवलप होती और कितना पानी वहां जाके रुकता, जो आगे ना जाता, बल्कि कालाबाग डैम की स्टोरेज कैपेसिटी फिर आप वहां से नहरें निकाल के अपनी मर्जी के मुताबिक पानी छोड़ सकते थे। तो क्या कालाबाग डैम बन गया? क्यों नहीं बना? कभी सोचिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत से पैसे लेके कालाबाग डैम की मुखालफत करती रही हैं। यहाँ पे वो एक सेल्फ नरेटेड सा इशू, एक सेल्फ कंसीव्ड इशू जनरेट किया गया कि जी अगर कालाबाग डैम बन गया तो नौशेरा डूब जाएगा। जो वापडा के चेयरमैन थे, जो गवर्नर फजल हक थे, उनके भाई थे एक जमाने में,
उन्होंने ब्रीफिंग दी थी बाकायदा ज़िया-उल हक के जमाने में कैबिनेट को कि जी नौशेरा नहीं डूबेगा, लेकिन बस ज़िया-उल हक ने भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अब तो ज़िया-उल हक भी उस जमाने में आइडियल टाइम था कि आप कालाबाग डैम बना देते। मुशर्रफ के जमाने में आइडियल टाइम था कि आप कालाबाग, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दरमियान तो डैम नहीं बन सकते, वो तो इन्हीं किस्म के इशू को लेके चलेंगे कि फिर नौशेरा डूब जाएगा, फलाना डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। भारत ने ही नहीं परवाह की कौन सा डूबेगा। अब देखिए ना, उन्होंने जो जहाँ पे जो डैम बनाए हैं, उन्होंने वहां पे मतलब है सलाल डैम बनाया है रियासी में, और अंबान में उन्होंने डैम बनाया, उन्होंने अपना हर जगह पे वहां पे डूबा कोई इलाका, रियासी डूब गया, रंबान डूब गया जहां उन्होंने डैम बनाया। तो बात यह है कि वो देवर कंसर्न कि हमने इसको पाकिस्तान को किस तरह, वो उस वक्त इस पॉलिसी पे अमल कर रहे थे। आज हम रोएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज भारत इज इन कंट्रोलिंग पोजीशन। वो जब चाहे, जब वो डैम, जब देखिए ना आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब उनका डैम भर जाता है वो दरवाजे खोल देते हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है। अब एक तो वैसे आपकी जमीनों को बंजर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो आप भी दहशतगर्दी करते हैं जब पाकिस्तान के अंदर उनके डैम खुलने की वजह से सैलाब आ जाता है। तो हम क्या उसके ऊपर व्हाट एग्रेसिव एक्शन वी आर टेकिंग अदर देन कि हम फिर दुनिया की चीखना शुरू कर देते हैं, लाओ जी लाओ पैसे दो सानू, हमें जी रिलीफ की चीजें दें जी। फिर वो रिलीफ की चीजें पता चलती है यहाँ जो आती है टर्की से, जो रिलीफ की चीजें आई थी वो वापस होकर दोबारा टर्की चली गई थी कि वहां पे जल्जला जब आया था, ये भी याद रखिएगा जी। तो हमारे तो ये चीजें, ये बड़ा सीरियस इशू है। अब सोचना ये है कि इसको पॉलिसी लेवल पे अब किस तरह एड्रेस किया जाता है, क्योंकि जैसे आप फरमा रही हैं और ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो किसानों की जो जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, वो बंजर हो जाएंगी तो उनको कहाँ, मतलब कहाँ से हम पानी सप्लाई करेंगे? एडिशनल पानी कहाँ से आएगा? आप ट्यूबवेल से तो, इतनी जमीनों को ट्यूबवेल से तो पानी नहीं सप्लाई कर सकते ना। आपके ऑलरेडी आजकल आप देखिएगा कि अब जो फसल है उसके अंदर अभी भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा कि आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो गंदम प्रोड्यूस होनी चाहिए, बाकी चीजें पट्स कपास होनी चाहिए, वो नहीं होती। आप उसकी शॉर्टेज में चले जाते, उसकी शॉर्टेज में। तो बताइए फिर अब जवाब कौन देगा इसका? मेरा तो ख्याल है इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। जिन्होंने जवाब देना है वो तो अमूमन अपनी चीजों में मसरूफ रहते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड के कॉमन आदमी को क्या परेशानियां या किसान को क्या परेशानियां हो रही हैं। तो हमने तो 11 कंपनियां बना दी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ब्रिगेड साहब। जवाब जो है वो तो पता नहीं अब कौन देगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिंतास मुआहदे की इन खुली खिलाफ वर्जियों पर आलमी बिरादरी और वर्ल्ड बैंक की खामोशी का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो दिफाई नुक्ता नज़र से इसका क्या मतलब है? ज़ाहिर आपने जैसे कि दुरुस्त फरमाया कि देर तो हमने कर दी है, अभी भी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं होश के नाखून लेने के लिए? हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन तो यही है कि जैसे सिंतास मायदा है ना, उसमें वो बायलैटरल नहीं है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर, और वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे अब सिंतास मायदा जो हुआ था उसके लिए 1960 में पाकिस्तान की लीडरशिप तो इंडिया नहीं गई थी ना, नेहरू आया था पाकिस्तान, और उसके बाद वो सिंतास मायदा जो है वो अपने उस पर साइन किए गए थे, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। तो आप इसको उस तरह उसको हैंडल कर ही नहीं सकते। सो पाकिस्तान हैज टू टेक अप इट टू द वर्ल्ड बैंक लेवल एंड टू द। बिल्कुल ऐसे है ब्रिगेड साहब। मार्का हक अगर हम बात करें तो माए दोबारा से आ चुका हुआ है, तो मार्का हक में भी इन लोगों की जानिब से ये सिंतास मुआहदे का बहुत जिक्र किया गया, इसकी खिलाफ वर्जी की गई। ये भी कहा गया कि हम आपका पानी रोक देंगे, और नाकाम कोशिश जो है वो नज़र भी आई। जो इनकी आवाम थी, मासूम आवाम, मैं उनसे कहूँगी कि उनको वाकई लगता था कि पानी इन्होंने रोक लिया है और पाकिस्तान में पानी जो है ना वो नहीं है। उस वक्त जो है एक थ्रेट की सूरत इख्तियार थी। बेशक पाकिस्तान मार्का हक में अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी अता फरमाई। अब वो जब मामला ये हाईलाइट हुआ था तो आप क्या समझते हैं हमारी अथॉरिटीज़ ने इस पर अभी तक कोई फॉलो अप नहीं किया? मेरा ख्याल फॉलो अप हो रहा है जो, लेकिन शायद ये जो ईरान अमेरिका जंग की वजह से काफी सारी चीजें दब गई हैं। इसका केस तो क्रिएट अप किया हुआ है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बड़ा फर्म स्टांस दिया है कि जी हम अगर आप ये अभी जारियत करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो इसका मतलब है कि जो भारत ने डैम बनाए हैं दुलस्ती पे इसरा, उसको फिर टारगेट करें, उसको फिर जमीन सफ़े हस्ती से मिटाएं, फिर ताकि जो लोगों की जो एक देखिए एक दुनिया में इंटरनेशनली अगर आप इंटरनेशनल रूल्स पढ़ें तो ये जो पानी का रोकना है ना,
ये एक क्लॉज है जेनेवा प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल, द स्टारवेशन ऑफ सिविलियन, उसके ऊपर बाकायदा रूलिंग है कि कोई भी मुल्क जो है वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता, इवन इन केस ऑफ वॉर, जहां पे आप सिविलियंस को उनकी बुनियादी जरूरत से महरूम कर रहे हो। तो ये वॉर क्राइम बनता है अंडर द आर्टिकल स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस के अंदर। तो वी हैव टू इन्वोक दैट आर्टिकल एट द वर्ल्ड लेवल एंड टेल कि अगर ये पानी रुका तो हमारे सिविलियंस की स्टारवेशन होगी। आप मिलिट्री साइड पर रहने दें, तो वो चीजें जो है उनको आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स को अप्रोच करना है। और हम अमेरिका की इतनी मदद कर रहे हैं, हम ईरान की इतनी मदद कर रहे हैं, हम सऊदी अरब की इतनी मदद कर रहे हैं, हमने दुनिया में एक ग्लोबल पीस का रोल प्ले कर रहे हैं तो उसका पाकिस्तान के अवाम को भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। वीर साहब, अभी हमने भारत की भी बहुत मदद की है। भारत का एक जहाज जो है वो मेंटेनेंस या कोई ख़राबी की वजह से समंदर के अंदर स्टक हो चुका हुआ था, तो हमने वहाँ जाके उनकी मदद की है, हमारा और उनके अमले को हमने खुराक दी है, तिब्बी इमदाद भी हमने दी है। हम उनको भी एहसास जो है ना, एहसास उनका भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।